चैप्टर 9 सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब कपड़ों पर मनी हो लेकिन इहतिलाम याद ना हो। हदीस नंबर 801। तर्जुमा 802। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि सैयदना उमर बिन खिताब ने लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर अपनी ज़मीन जर्फ की तरफ गए तो अपने कपड़ों में इहतिलाम पाया, फिर कहा, जब हमें इहतिलाम होता है तो रगें नरम हो जाती हैं। फिर इन्होंने गुस्ल किया और इहतिलाम को अपने कपड़ों से धोया और नमाज दोबारा लौटाई। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा गुस्ल करेगी जब वो पाक होगी। हदीस नंबर 802। तर्जुमा 803। सैयदा आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन्त जहश 7 साल सतहाज़ा वाली रहीं और वो अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी थी। फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक रग है, हीज़ नहीं है, गुस्ल कर और नमाज पढ़। वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा गुस्ल करेगी जब वो पाक होगी। हदीस नंबर 803। तर्जुमा 804। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हबीबा बिन्त जहश 7 साल मुस्तहाज़ा रहीं और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी थीं। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि एक रग है, जब खून आए तो नमाज छोड़ दे और जब रुक जाए तो गुस्ल कर, फिर नमाज अदा कर। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हबीबा एक टिप में बैठती थी जो उनकी बहन ज़ैनब बिन्त जहश का था और खून की ज़रदी पानी के ऊपर आ जाती। शेख फरमाते हैं कि ये अल्फाज फिलंजा आयकूबलत अलू है उस्तु इमाम ज़हरी के शागिर्द ओज़ाई के अलावा कोई बयान नहीं करता। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 804। तर्जुमा 805। सैयदना अबू हरीरा से रिवायत है कि समामा हनफी कैद किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास जाते तो फरमाते, ए समामा, तेरे पास किया है? वो कहता, अगर आप कत्ल करेंगे तो खून वाले यानी उसके कबीले वाले कत्ल करेंगे और आप एहसान करेंगे तो शकरगुजार पर एहसान करेंगे और अगर आप माल का इरादा रखते हैं तो जो चाहेंगे वही हम देंगे। और सहाबा किराम फिद्या को पसंद करते थे और कहते थे, हम इसको कत्ल करके किया करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इसके पास से गुजरे तो वो मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोल दिया और अबू तुल्हा के बाग की तरफ भेजा और उसको हुक्म दिया कि गुस्ल करे। इसने गुस्ल किया और 2 रकत नमाज अदा की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई का इस्लाम बेहतरीन है। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 805। तर्जुमा 806। सईद बिन अबू सईद मकबरी ने सैयदना अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर भेजा तो वो बनु हनीफा कबीले से एक शख्स को ले आए जो समामा बिन असाल यमामा का सरदार था। सहाबा ने इन्हें मस्जिद के एक सुतून के साथ बांध दिया। इस हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा को छोड़ दो तो वो मस्जिद के करीब खजूर के दरख्त की तरफ गया, उसने गुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और कहा, अशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वन मोहम्मद रसूलुल्लाह और बाकी हदीस जिक्र की। सही बुखारी में है कि गुस्ल शहादत से पहले है और ये भी एहतिमाल है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल किया, फिर गुस्ल किया और मस्जिद में दाखिल हुआ और शहादत का इकरार किया। ये बात दोनों रिवायात में ततबीक है। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 806। तर्जुमा 807। कैस बिन आसिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुसलमान हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करने का हुक्म दिया। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 807। तर्जुमा 808। कैस बिन आसिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुसलमान होने का इरादा रखता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का हुक्म दिया। इसके हम मानी रिवायत मोहम्मद बिन कसीर और एक जमात ने बयान की है। इनमें से अक्सर बयान करते हैं कि इसके दादा कैस बिन आसिम से रिवायत है। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 808। तर्जुमा 809। कैस बिन आसिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुसलमान हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करने का हुक्म दिया। सनन कबरी ललब्याफी। किताब पाकी का बयान।
बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 809। तर्जुमा 810 कबीसा बिन उक़बा ने उसी तरह रिवायत बयान की है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब काफिर जब मुसलमान हो तो वो गुस्ल करेगा। हदीस नंबर 810। तर्जुमा 811 उसीम बिन कलीब अपने वालिद से दादा के वास्ते से बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप से कफर के बाल फेंक दे। आपकी मुराद थी कि बाल मनडू दे। रावी कहता है कि एक दूसरे रावी ने मुझे खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे से फरमाया जो उसके साथ था, अपने आप से कफर के बाल फेंक दे और खतना करवा। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब जनबी गुस्ल शुरू करते वक्त अपने हाथों को बर्तन में दाखिल करने से पहले धोएगा। हदीस नंबर 811। तर्जुमा 812 सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धोते, फिर नमाज जैसा वज़ू करते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब जनबी गुस्ल शुरू करते वक्त अपने हाथों को बर्तन में दाखिल करने से पहले धोएगा। हदीस नंबर 812। तर्जुमा 813 सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते तो अपनी हथेलियों को 3 मरतबा धोने से शुरू करते, फिर नमाज जैसा वज़ू करते, फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल करते तो अपने बालों के दरमियान उनका खलाल करते, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े तक पहुँच गए हैं। फिर अपने सर पर पानी डालते, फिर सारे जिस्म पर पानी बहाते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब जनबी पलीदी को अपने बाएं हाथ से धोए। हदीस नंबर 813। तर्जुमा 814 सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करते तो पहले अपने दाएं हाथ पर पानी बहाकर इसको धोते, फिर इस पलीदी पर पानी डालते जो आपके दाएं हाथ पर होती थी और इससे अपना बाएं हाथ धोते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फारिग हो जाते। मेरा गुमान ये है कि ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि अपने सर पर पानी डालते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नापाकी के बाद हाथ को ज़मीन पर मिलना फिर धोना। हदीस नंबर 814। तर्जुमा 815 सीदना इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझको मेरी खाला मैमुना ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी आपके करीब रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेलियाँ 2 या 3 मरतबा धोईं, फिर अपनी दाएं हथेली को बर्तन में दाखिल किया और इसके साथ अपनी शर्मगाह पर पानी डाला, फिर उसको अपने बाएं हाथ से धोया, फिर अपना बाएं हाथ ज़मीन पर सख्ती से रगड़ा, फिर नमाज जैसा वज़ू किया, फिर अपने सर पर 3 चलो भर के डाले, फिर अपने सारे जिस्म को धोया, फिर इस जगह से अलग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव को धोया, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुमाल लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नापाकी के बाद हाथ को ज़मीन पर मिलना फिर धोना। हदीस नंबर 815। तर्जुमा 816 सीदना इब्न अब्बास सैयदा मैमुना से नकल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो बर्तन को अपने हाथ पर अंडेलते, उनको 3 मरतबा धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर अपनी शर्मगाह पर, फिर हाथ को ज़मीन पर मिलते, फिर उसको धोते, फिर नमाज जैसा वज़ू करते, फिर अपने सर पर डालते और अपने सारे जिस्म पर, फिर अलग होते अपने पाँव को धोते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नापाकी के बाद हाथ को ज़मीन पर मिलना फिर धोना। हदीस नंबर 816। तर्जुमा 817 आमिश ने उसी सनद से बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत किया, अपने हाथ से शर्मगाह को धोया, फिर उसको दीवार पर मिला फिर धोया, फिर नमाज जैसा वज़ू किया, जब गुस्ल से फारिग हुए तो अपने पाँव धोए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब नापाकी के बाद हाथ को ज़मीन पर मिलना फिर धोना। हदीस नंबर 817। तर्जुमा 818 शुबी कहते हैं कि सैयदा आयशा फरमाती हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान दीवार पर दिखाऊं जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत किया करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल से पहले वज़ू करना। हदीस नंबर 818। तर्जुमा 819 सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने हाथों को धोते, फिर नमाज जैसा वज़ू करते, फिर अपनी हथेलियों को पानी में दाखिल करते और बालों की जड़ों का खलाल करते,
یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ پانی چمڑے تک پہنچ گیا ہے تو اپنے ہاتھ سے 3 چلو بھرتے، انہیں اپنے سر پر ڈالتے، پھر غسل کرتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 819۔ ترجمہ 820۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ پانی جڑوں تک پہنچ گیا تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے، پھر اپنے پاؤں دھوتے۔ صحیح مسلم میں یحییٰ بن یحییٰ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، پھر اپنے پاؤں دھوتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب غسل سے فراغت کے بعد آخر میں پاؤں دھونے کی رخصت۔ حدیث نمبر 820۔ ترجمہ 821۔ سیدہ میمونہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر رہے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو اس پر لگا تھا، پھر ہاتھ دیوار پر مارا، پھر نماز جیسا وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالا، پھر اپنی پاؤں کو الگ جگہ جا کر دھویا۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب غسل سے فراغت کے بعد آخر میں پاؤں دھونے کی رخصت۔ حدیث نمبر 821۔ ترجمہ 822۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لیتے اور اپنے بائیں ہاتھ پر ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور صاف کر لیتے، پھر 3 مرتبہ کلی کرتے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوتے اور اپنے بازوں کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالتے اور اپنے جسم پر بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوتے تو اپنی پاؤں کو دھوتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 822۔ ترجمہ 823۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 823۔ ترجمہ 824۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، جب گمان کر لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلد کو تر کر لی ہے تو اس پر 3 مرتبہ پانی بہاتے، پھر سارے جسم کو دھوتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کرتے تھے، ہم اکٹھے چلو بھرتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 824۔ ترجمہ 825۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے وضو کرتے، پھر اپنا دائیں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے سر کی دائیں جانب کا خلال کرتے، پھر بالوں کے درمیان داخل کرتے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں جانب بھی ایسا کرتے یہاں تک پانی جلد تک پہنچ جاتا، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 825۔ ترجمہ 826۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے بال برابر جنابت کی جگہ چھوڑ دی جس کو پانی نہ لگا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے ایسے کیا جائے گا۔ علامت واون۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی مول لے لی ہے۔ عبید اللہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی اپنے بالوں کو جڑ سے کاٹ دیتے تھے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 826۔ ترجمہ 827۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بالوں کو دھو اور جلد کو اچھی طرح صاف کرو۔ علامت واون۔ اس حدیث کو موصول بیان کرنے میں حارث بن وجیہ متفرد ہے اور اس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے۔ سنن کبری البیہقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔
حدیث نمبر 827۔ ترجمہ 828۔ سلیمان بن فروخ کہتے ہیں کہ میں ابو ایوب سے ملا اور میں نے ان سے موافقہ کیا۔ انہوں نے میرے ناخنوں کو لمبا پایا تو فرمایا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آسمان کی خبر وحی کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آسمان کی خبر کے متعلق سوال کرتا ہے اور اپنے ناخنوں کو پرندوں کے پنجوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے جس میں جنابت اور ملکچیل جمع ہو جاتی ہے۔ بے اسفاتی کے الفاظ اسی طرح ہی قریش راوی سے ایک بڑی جماعت بیان کرتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد طیالسی نے بھی نقل فرمایا۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 828۔ ترجمہ 829۔ وائل بن سلیم کہتے ہیں کہ میں ابو ایوب ازدی کے پاس آیا، میں نے ان سے مصافحہ کیا تو انہوں نے میرے لمبے ناخنوں کو دیکھا، فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ کوئی سوال کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کوئی مجھ سے آسمان کی خبر وحی کے متعلق سوال کرتا ہے اور اپنے ناخنوں کو پرندوں کے پنجوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے جس میں جنابت اور ملکچیل جمع ہو جاتی ہے۔ یہ روایت مرسل ہے۔ ابو ایوب ازدی ابو ایوب انصاری کے علاوہ ہیں۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 829۔ ترجمہ 830۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے، پھر شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر پانی سے بالوں کو تر کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے۔ امام شافعی اپنی سند سے حشام سے نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 830۔ ترجمہ 831۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ ایک شخص نے کہا، میرے بال بہت گھنے ہیں۔ سیدنا جابر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تجھ سے زیادہ گھنے اور اچھے تھے۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 831۔ ترجمہ 832۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے تھے اور آپ جنبی ہوتے تھے۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 832۔ ترجمہ 833۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پانی کے 3 چلو اپنے سر پر ڈالتے۔ حسن بن محمد نے کہا، میرے بال گھنے ہیں۔ سیدنا جابر نے فرمایا، میں نے اس سے کہا، اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس سے زیادہ گھنے اور اچھے تھے۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 833۔ ترجمہ 834۔ سیدنا جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے متعلق جھگڑا کیا۔ بعض نے کہا، میں اپنے سر کو اس طرح دھوتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتا ہوں۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 834۔ ترجمہ 835۔ سیدنا جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔ علامت واول بے ظہیر نے ہاتھوں کی کیفیت بیان کی کہ اندرونی حصہ آسمان کی طرف اور بیرونی زمین کی طرف ہوتا جب چلو بھرتے۔ سنن کبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب سارے جسم پر پانی بہانا۔ حدیث نمبر 835۔ ترجمہ 836۔ سیدہ میمونہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اس کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ زمین پر مارا، پھر نماز جیسا وضو کیا، پھر اپنے سر پر ہاتھ سے 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر اپنے سارے جسم پر ڈالا، پھر غسل خانے سے الگ جگہ پر اپنے پاؤں کو دھویا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ نے نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے جسم صاف فرما لیا۔
बे हिफ्स कहते हैं कि अमिश ने अपने उस्ताद इब्राहिम से ये बात बयान की तो इन्होंने कहा, इस डर से कि लोग इसको आदत ना बना लीं। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब पानी के छींटे आँखों में मारना और उंगली को नाक में दाखिल करना। हदीस नंबर 836 तर्जुमा 837 सीदना इब्न उमर फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनात करते तो पानी के छींटे आँखों में मारते और अपनी उंगली नाक में दाखिल करते। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब पानी के छींटे आँखों में मारना और उंगली को नाक में दाखिल करना। हदीस नंबर 837 तर्जुमा 838 सीदना इब्न उमर जब गुस्ल जनाबत करते तो अपनी आँखों में पानी के छींटे मारते। बे इमाम मालिक रा फरमाते हैं कि इस पर अमल नहीं है। जीम शाफई रा फरमाते हैं कि आँखों पर छींटे मारना ज़रूरी नहीं है इसलिए कि ये बदन में ज़ाहिर नहीं है। दाल शेख कहते हैं ये रिवायत मरफू भी बयान की गई है लेकिन इसकी सनद सही नहीं। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल में कली और नाक में पानी चढ़ाने की ताकीद और तरतीब से वज़ू की जगहों को धोने का बयान। हदीस नंबर 838 तर्जुमा 849 अलिफ सीदना इब्न अब्बास अपनी खाला मैमूना से नकल फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को बाएं हाथ के साथ अपने दाएं हाथ पर अनडीला और अपनी हथेलियों को 3 मरतबा धोया, फिर शर्मगाह पर पानी बहाकर इसको धोया, फिर हाथ ज़मीन पर या दीवार पर मारा, इसको मिला, फिर गली की और नाक में पानी चढ़ाया और अपना चेहरा और बाजू धोए और अपने सर पर पानी बहाया, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाया, फिर इस जगह से अलग हुए, अपने पाँव धोए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़ा लेकर आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया यानी इसको वापस कर दी। बे एक रिवायत में है कि फिर अपने सारे जिस्म को धोया और वज़ू की जगहों को दोबारा नहीं धोया। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 839 तर्जुमा 840 सीदना जबीर बिन मतम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ल जनाबत का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालता हूँ। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 840 तर्जुमा 841 सीदना जाबिर फरमाते हैं कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इन्होंने गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ सवाल किया और अर्ज़ किया कि हम ठंडे इलाक़े में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने सर पर 3 चलो पानी डालना काफ़ी है। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 841 तर्जुमा 842 सीदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहल ताइफ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारा इलाक़ा बहुत ठंडा है तो हमें जनाबत के गुस्ल से किया किफ़ायत करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालता हूँ। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 842 तर्जुमा 843 सैयदा सलमा फरमाती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने सर की मंडीव को सख्ती से बांधती हूँ, किया मैं गुस्ल जनाबत के लिए उनको खोलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुझको 3 चलो डालना ही काफ़ी है, फिर तो इस पर पानी बहा ले और तहारत हासिल कर, या फरमाया, उस वक्त तो पाक हो जाएगी। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 843 तर्जुमा 844 सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद से नकल फरमाते हैं कि कौन सा वज़ू गुस्ल से ज़्यादा मुकम्मल है जबकि आम वज़ू में शर्मगा धोने से परहेज़ किया जाता है। सनन कबरी ललब्याफे किताब पाकी का बयान बाब वज़ू गुस्ल में दाखिल है और कली और नाक में पानी चढ़ाने से फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 844 तर्जुमा 845 यही बिन सईद कहते हैं कि इन्होंने सईद बिन मुसैयब से उस शख्स के मुताल्लिक़ सवाल किया जो गुस्ल जनाबत करता है, किया इसको वज़ू किफ़ायत कर जाएगा। इन्होंने फरमाया, अलबत्ता वो अपने कदम धो ले। हुस्न बसरी उस शख्स के मुताल्लिक़ फरमाते हैं जो जनाबत में कली करना और नाक में पानी चढ़ाना भूल गया, फरमाया,
नमाज दोबारा नहीं लौटाएगा। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के फ़राइज़ और तकरार की फ़र्ज़ियत के साक़ित होने का बयान। हदीस नंबर 845। तर्जुमा 846। इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नमाज के लिए अज़ान कही गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फ़रग़ तो देखा एक शख्स अलग बैठा हुआ था। इसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ, किसने तुझे मना किया कि तो कौम के साथ नमाज अदा करता? उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जनबी हो गया और पानी नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मिट्टी को लाजिम पकड़ता, बेशक वो किफ़ायत कर जाती है। और फिर लंबी हदीस बयान की। फरमाते हैं, आपने उसको पानी का बर्तन दिया और फरमाया, जा उसको अपने ऊपर डाल ले। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के फ़राइज़ और तकरार की फ़र्ज़ियत के साक़ित होने का बयान। हदीस नंबर 846। तर्जुमा 847। कुलाबा बनी आमिर कबीले के एक शख्स से नकल फरमाते हैं कि मैंने अबू ज़र को देखा। इन्होंने जनाबत वाली हदीस बयान की जिसमें उनके जनबी होने का जिक्र है और उनके पास पानी नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, पाक मिट्टी तुझको काफ़ी थी, अगरचे 10 साल भी पानी ना मिले, और जब तो पानी पाए तो अपने जिस्म को लगा, यानी गुस्ल कर। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के फ़राइज़ और तकरार की फ़र्ज़ियत के साक़ित होने का बयान। हदीस नंबर 847। तर्जुमा 848। अलिफ सीदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि नमाज़ें 50 थीं और गुस्ल जनाबत 7 बार था और पेशाब को कपड़े से धोना 7 बार था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते रहे, यहाँ तक कि नमाज़ें 5 और गुस्ल जनाबत 1 मरतबा और पेशाब को कपड़े से धोना 1 मरतबा मुकर्रर कर दी गया। इमाम शाफ़ई से मनक़ूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाजा बालों को तर करो और जल्द को साफ़ करो। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के फ़राइज़ और तकरार की फ़र्ज़ियत के साक़ित होने का बयान। हदीस नंबर 848। तर्जुमा 849। सीदना अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे जनाबत है, बालों को तर करो और जल्द को अच्छी तरह साफ़ करो। अलामत वावन हारिस बिन मुजीर कहते हैं कि इस हदीस की कोई हैसियत नहीं। जिन मुहद्दिसीन में से इमाम बुखारी इमाम अबू दाऊद और दूसरों ने इसका इनकार किया है। हुस्न बसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल रिवायत बयान करते हैं। उसी तरह इमाम हुस्न बसरी सीदना अबू हरीरा से मौकूफ़ रिवायत बयान करते हैं। इमाम नक़ी से भी उसी तरह नकल किया गया है। इमाम शाफ़ई ने इस बात पर महमूल किया है कि नाक और मुंह पोशीदा अज़ा में दाखिल हैं। इन्होंने आँखों और कानों के साथ तशबीह दी है। शेख कहते हैं कि जिसने इमाम शाफ़ई के साथ इस मसला में कलाम किया तो क़ियास ये है कि वो गुस्ल नहीं दोहराएगा, लेकिन हमने सीदना इब्न अब्बास से नकल किया है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के फ़राइज़ और तकरार की फ़र्ज़ियत के साक़ित होने का बयान। हदीस नंबर 849। तर्जुमा 850। सीदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो दोबारा गुस्ल नहीं करेगा मगर जनबी हुआ तो करेगा, यानी कली और नाक में पानी चढ़ाएगा। अली बिन उमर फरमाते हैं कि आयशा बिन तजरद की सीदना इब्न अब्बास से यही रिवायत है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, उनका असर वो है जिसकी सनद उस्मान बिन राशिदन आयशा बिन तजरदन इब्न अब्बास है। उनका दावा है कि ये हदीस साबित है। इसकी वजह से क़ियास को तर्क कर दी जाएगा और ये हम पर ऐब है कि हम हदीस बिसरा बिन सफ़ून को लें। उस्मान और आयशा खैर मारूफ हैं और उनके शहरों का इल्म नहीं। शेख कहते हैं, इस हदीस को हुज्जाज बिन अरतात अन आयशा बिन तजरद रिवायत किया गया है। हुज्जाज बिन अरतात काबिल हज्जत नहीं। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के बाद वज़ू ना करना। हदीस नंबर 850। तर्जुमा 851। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे, फिर सुबह की 2 रकअतें अदा करते थे, और मेरा ख्याल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद नया वज़ू करते हों। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल के बाद वज़ू ना करना। हदीस नंबर 851। तर्जुमा 852। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू नहीं करते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब औरत का जनाबत और हिज से गुस्ल करना।
حدیث نمبر 852 ترجمہ 853 سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اسما بنت شکل نے حیض کے غسل کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ اچھی طرح طہارت حاصل کر، پھر اپنے سر پر پانی ڈال اور اچھی طرح اس کو مل یہاں تک کہ بالوں کے اندر پہنچ جائے، پھر اس پر پانی ڈال، پھر خوشبو لگا ہوا روئی کا فایا لے، اس سے طہارت حاصل کر۔ فرماتی ہیں میں نے کہا میں اس سے کس طرح طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کو خون کے نشان پر لگا اور اس نے جنابت کے غسل کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے، اس سے اچھی طرح طہارت حاصل کر اور اس کو اچھی طرح جلد تک پہنچا، پھر اپنے سر پر پانی ڈال، پھر اس کو مل یہاں تک کہ بالوں کے اندر تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈال لے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، ان کو حیا نہیں روکتی کہ وہ دین کے متعلق سوال کریں اور اس کو سمجھیں۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 853 ترجمہ 854 جمی بن عمیر آخو بنی تیم اللہ بن سلبہ کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ عائشہ کے پاس آئے، ان دونوں میں سے ایک نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ غسل کے وقت تم کس طرح کرتے تھے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے تھے، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے اور ہم اپنے سروں پر مندیوں کی وجہ سے 5 مرتبہ پانی ڈالتی تھیں۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 854 ترجمہ 855 حذیفہ سے روایت ہے کہ پانی سے خلال کرو، اگر خلال نہ کیا تو تھوڑی جگہ بھی آگ میں جانے کا سبب ہے۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت اپنے سر کی منڈوں کو نہ کھولے جب اس کو معلوم ہو کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے۔ حدیث نمبر 855 ترجمہ 856 سیدہ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی منڈیوں کو سختی سے باندھتی ہوں، یا فرمایا کیا اپنے سر کی لٹوں کو میں حیض اور جنابت سے غسل کے لیے کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہی کافی ہے کہ اپنے اوپر 3 چلو پانی ڈال لو، پھر یقیناً تو پاک ہو جائے گی۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 856 ترجمہ 857 سعید بن ابو سعید مقبری نے سیدہ سلمہ سے سنا کہ انصار کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس نے کہا میں اپنے سر کی منڈیاں سختی سے باندھتی ہوں، جب میں غسل جنابت کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لے، پھر ہر چلو کے نشان پر چھینٹے مار۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 857 ترجمہ 858 سعید بن ابو سعید مقبری نے سیدہ سلمہ سے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی منڈیاں سختی سے باندھتی ہوں، جب میں غسل کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لے، پھر ہر چلو کے نشان پر چھینٹے مار، تجھے کفایت کر جائیں گے۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 858 ترجمہ 859 عبید بن عمر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے سروں کو کھولیں۔ عائشہ نے کہا تعجب ہے ابن عمر کے لیے کہ وہ یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سروں کو منہ ڈولیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، میں اپنے سر پر 3 چلو ڈالنے سے زیادہ نہیں کرتی تھی۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 859 ترجمہ 860 سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہم غسل کرتے تھے اور ہمارے اوپر لیپ ہوتا تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلال اور محرمہ ہوتی تھیں۔ سنن کبری البیاقی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 860 ترجمہ 861 یحییٰ بن بکار اپنی دادی سے نقل فرماتے ہیں کہ میں سلمہ کے پاس گئی، پھر لمبی حدیث بیان کی۔ سلمہ فرماتی ہیں ہم میں سے کوئی ایک کنگھی کرتی، جب غسل کرتی تو اس کو کھولتی نہیں تھی، لیکن اپنے سر میں 3 چلو ڈال لیتی تھیں۔
जब बालों की जड़ों में तिरी को देखती इसको मिल लेती, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहा लेती। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब औरत का जनाबत और हिज से गुस्ल करना। हदीस नंबर 861। तर्जुमा 862। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने हज अलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे का एहराम बांधा। फिर वो अपने हिज वाली हदीस बयान करती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये अरफा का दिन है, मैं इसके बाद पाक नहीं हुई, मैंने उम्रे से फ़ायदा उठाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना सर खोल दे और कंघी कर और हज का एहराम बांध और उम्रे से रुक जा। इन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही किया। अलामत वावन बे उनका गुस्ल हज के तलबिया के लिए था और गुस्ल मसनून था, इसमें इन्हीं सर खोलने और कंघी करने का हुक्म मुस्तहब था, जैसे असमा बिन्त उमैस को नफास में गुस्ल का हुक्म मुस्तहब था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब औरत का जनाबत और हिज से गुस्ल करना। हदीस नंबर 862। तर्जुमा 863। सीदना अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने हिज से गुस्ल करे तो अपने बालों को खोले और खुतमी और रिशनान बोटी से धोए, और जब गुस्ल जनाबत करे तो अपने सर को ना खोले और ना इसको खुतमी और रिशनान बोटी से धोए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब जनबी अपना सर खुतमी बोटी से धोए। हदीस नंबर 863। तर्जुमा 864। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर खुतमी बोटी से धोते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते थे तो यही किफ़ायत कर जाता था और इस पर पानी नहीं बहाती थे। बे ये रिवायत अगर साबित हो तो इस पर महमूल है कि जब खुतमी बोटी पानी पर गालिब हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर गुस्ल जनाबत की नीयत से धोते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब जनबी अपना सर खुतमी बोटी से धोए। हदीस नंबर 864। तर्जुमा 865। हारिस बिन अज़मा फरमाते हैं कि मैंने इब्न मसूद को फरमाते हुए सुना, जब जनबी अपना सर खुतमी बोटी से धोए तो उसको गुस्ल शुमार ना करे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब जनबी अपना सर खुतमी बोटी से धोए। हदीस नंबर 865। तर्जुमा 866। अब्दुल्लाह कहते हैं, जो अपना सर खुतमी बोटी से धोए और वो जनबी हो तो ये इसको किफ़ायत कर जाएगा और फिर वो अपने सारे जिस्म को धोए। बे अली बिन मदीनी कहते हैं कि हदीस सुफियान सबसे कवी है। जीम इब्राहिम नफ़ी कहते हैं कि वो अपने सरों को जनाबत की वजह से बैरी के पत्तों से धोते थे, फिर कुछ देर के लिए रुक जाते, फिर गुस्ल जनाबत करते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब औरत हिज के गुस्ल में खुशबू इस्तेमाल करे। हदीस नंबर 866। तर्जुमा 867। सैयदा आयशा से रिवायत है कि एक औरत ने हिज के गुस्ल के मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि तो किस तरह गुस्ल करेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कस्तूरी का एक फाया ले, इससे तहारत हासिल कर। उसने कहा, मैं इससे कैसे तहारत हासिल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तहारत हासिल कर। उसने कहा, मैं इससे कैसे तहारत हासिल करूं? कहती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने से मुझसे पर्दा किया और साथ उनने उसकी वजाहत 4 उंगलियों से बयान की और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, इससे तहारत हासिल कर। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने उसको अपनी तरफ खींचा और कहा, इसको खून के निशान पर रख ले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब औरत हिज के गुस्ल में खुशबू इस्तेमाल करे। हदीस नंबर 867। तर्जुमा 868। उम्मतिया अंसार ये कहती हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई औरत मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए मगर अपने खावनत पर 4 माह 10 दिन तक सोग मनाएगी, और रंगा हुआ कपड़ा न पहने मगर आम रूई के कपड़े और जर्द सरमा लगाए और मेहंदी ना लगाए और अपने तहर के करीब ज़माना में खुशबू ना लगाए। जब हिज से पाक हो जाए तो एक रूई का टुकड़ा नाखून के बराबर खुशबू लगा ले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब औरत हिज के गुस्ल में खुशबू इस्तेमाल करे। हदीस नंबर 868। तर्जुमा 869। उम्मतिया फरमाती हैं कि हमको मना किया जाता था कि हम मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाएं मगर अपने खावनत पर 4 माह और 10 दिन। इस दौरान ना हम सरमा लगाती थीं और ना खुशबू लगाती थीं और ना रंगा हुआ कपड़ा पहनती थीं मगर आम रूई का लिबास, और तहर में रुख्सत दी गई कि जब कोई औरत अपने हिज से गुस्ल करती तो एक रूई का टुकड़ा या नाखून के बराबर खुशबू लगाती थी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल में तरतीब फ़र्ज नहीं है।
अल्लाह ताला का फरमान है, विनुकुंतुम जुनुबा फिलाती अरू अल-माइदा 6, अगर तुम जनबी हो जाओ तो तहारत हासिल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनबी के मुताल्लिक फरमाया, तो जा और अपने ऊपर पानी बहा। इस हदीस के रावी इमरान बिन हसीन हैं। सीदना अबूज़र रिज़्क़ की हदीस में है, जब तो पानी पाला तो उसको अपने जिस्म पर बहा और तरतीब से करने का हुक्म नहीं दिया। हदीस नंबर 869। तर्जुमा 870। सीदना अबू ज़र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के वज़ू का ज़रिया है, अगरचे 10 साल करता रहे और जब पानी पाए तो अपने जिस्म पर पानी बहाए, यही बेहतर है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं तरफ से शुरू करना मस्तहब है। हदीस नंबर 870। तर्जुमा 871। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो एक बड़े प्याले की तरह कोई चीज़ मंगवाते, फिर एक चलू पानी लेते और अपने सर के दाएं तरफ से शुरू करते, फिर बाएं तरफ करते, फिर अपनी दोनों हथेलियों से पानी लेते और उसको अपने सर पर डालते। बे अलहलाब से मुराद वो बर्तन है जिसमें दूध निकल आ जाता है, उसका नाम हलाब रखा जाता था। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब दाएं तरफ से शुरू करना मस्तहब है। हदीस नंबर 871। तर्जुमा 872। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिक़दार के प्याले से गुस्ल करते थे और अब्बू आसिम ने हमको प्याले की मिक़दार अपने हाथ से बतलाई कि वो ऐसा प्याला था कि इसमें 8 रतल पानी आ जाता था, फिर अपने सर की दाएं जानिब पानी डालते, फिर अपने सर की बाएं जानिब, फिर चलो पानी और इसको सर के दरमियान में डालते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब जुदा जुदा गुस्ल करना। हदीस नंबर 872। तर्जुमा 873। सीदना इब्न मसूद से रिवायत है कि एक शख्स ने सवाल किया कि कोई शख्स गुस्ल जनाबत करता है और पानी बाज़ हिस्से से रह जाता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जगह को धोएगा फिर नमाज पढ़ेगा। बे इमाम बुखारी फरमाते हैं, ये रिवायत महल नज़र है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 873। तर्जुमा 874। सैयदा मैमुना फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत के लिए पानी रखा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुताल्लिक लंबी हदीस बयान की। फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुमाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं लिया बल्कि आप अपने हाथ से जिस्म साफ करते थे। आमिश कहते हैं, मैंने ये बात इब्राहिम को जिक्र की तो उसने कहा, आदत के पड़ जाने के डर से इसको नापसंद समझते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 874। तर्जुमा 875। सैयदा मैमुना से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास गुस्ल किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुमाल लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ना लिया। आमिश कहते हैं, मैंने इब्राहिम से जिक्र किया तो इन्होंने कहा, बात उसी तरह है और रुमाल से साफ करने में कोई हरज भी नहीं है, ये तो एक आदत है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 875। तर्जुमा 876। सीदना जाबिर से रिवायत है कि जब तो वज़ू करे तो रुमाल इस्तेमाल ना कर। बे सीदना उस्मान और अनस से मनक़ूल है कि इसमें कोई हरज नहीं। सीदना हुस्न बिन अली से मनक़ूल है कि वो रुमाल इस्तेमाल करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 876। तर्जुमा 877। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा होता था, आप वज़ू के बाद इससे जिस्म खुश्क करते थे। बे अब्बू माज सुलेमान बन रकम है और वो मतरूक अल हदीस है। जीम अबुल हसन फरमाते हैं कि अली बिन उमर अल हाफिज है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 877। तर्जुमा 878। सीदना अबू बकर सिद्दीक़ से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा होता था, आप वज़ू के बाद उसी से जिस्म साफ करते थे। बे शेख कहते हैं कि अयास बिन जाफ़र को एक शख्स ने हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कपड़ा या तौलिया था जिससे आप अपना चेहरा और हाथ साफ करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 878। तर्जुमा 879। अयास बिन जाफ़र ने उसको नकल किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब रुमाल से साफ करने का बयान।
हदीस नंबर 879। तर्जुमा 880 अलिफ सीदना अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रुमालिया कपड़ा होता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते तो अपना चेहरा साफ करते और वो रुई का बना हुआ था। इसको इब्न इलिया ने रिवायत किया है, लेकिन मी उसको रिवायत नहीं करता। सीदना मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप वज़ू फरमाते तो कपड़े के एक किनारे से अपने चेहरे को साफ फरमाते। शेख कहते हैं कि अगर इस हदीस को अब्दुल वारिस अन अब्दुल अजीज़ अन अनस बयान करते तो सनद सही होती, मगर इन्होंने इस तरह बयान नहीं की। इस बात का एहतिमाल है कि इन्होंने पहली सनद से नकल किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब रुमाल से साफ करने का बयान। हदीस नंबर 880। तर्जुमा 881 अलिफ सीदना कैस बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुलाकात के लिए गए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, फिर आपको एक कपड़ा दिया गया जो ज़फ़रान से रंगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लपेट लिया। सीदना कैस बिन साद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, हमने आपके लिए गुस्ल का पानी रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। हम आपके पास एक कपड़ा लेकर आए जिसमें वरस बोटी लगी हुई थी, आपने उसको लपेट लिया, गोया मैं आपकी गर्दन में वरस का निशान देख रहा हूँ। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 881। तर्जुमा 882 सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को कंघी करती थी, हालांकि मैं हाइजा होती थी। इमाम शाफ़ई रा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से दलील ली है जो हाइजा के इस हुक्म के मुताल्लिक है, जो कपड़े को लग जाए तो इसको धोया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कपड़ा धोने का हुक्म नहीं दिया। इसमें पसीने के मुताल्लिक कोई शक नहीं। ये हदीस कई जगहों पर गुजर चुकी है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 882। तर्जुमा 883 सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझको चटाई पकड़ाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं हाइजा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा हीज़ तेरे हाथ में तो नहीं है। चुनूंचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दिया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 883। तर्जुमा 884 अमिश से रिवायत है कि मुझे चटाई पकड़ा दो, और ये अल्फाज नहीं फिलहावलतुहा एमा कि मैंने आपको पकड़ा दी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 884। तर्जुमा 885 सैयदा आयशा से रिवायत है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत किया करते थे, हमारे हाथ पानी लेने में मुख्तलिफ होते थे। इमाम बुखारी व मुस्लिम ने कानबी से रिवायत किया है। अफल की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि हमारे हाथ मिलते थे। हमारे नज़दीक इस कौल तैखुतलफ़ आयदीना फ़िया का मानी आप दोनों का पानी लेने के लिए बर्तन में हाथ दाखिल करना है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 885। तर्जुमा 886 सैयदा आयशा से रिवायत है कि उनसे एक शख्स के मुताल्लिक सवाल किया गया जो अपना हाथ बर्तन में दाखिल करता है और वो जनबी है। आपने फरमाया, पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती और वो पहले अपना हाथ धोए। मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से इकट्ठे गुस्ल करते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 886। तर्जुमा 887 नाफा कहते हैं कि सीदना अब्दुल्लाह बिन उमर को कपड़ों में पसीना आता था और वो जनबी होते थे, फिर इसमें नमाज पढ़ते। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 887। तर्जुमा 888 सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते थे, कपड़ों में हाइजा और जनबी आदमी के पसीने में कोई हरज नहीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब हाइजा और जनबी का पसीना पाक होता है। हदीस नंबर 888। तर्जुमा 889 सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते, फिर मेरे पास आते और मैं जनबी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ गर्मी हासिल करते थे। इसमें हरीस बिन अब्बू मतर का तफरद है और ये तफरद महल नज़र है।
جیم ایک دوسری ضعیف سند سے سیدہ عائشہ سے مختصر روایت منقول ہے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 889۔ ترجمہ 890۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں غسل کرتے تھے جس کو فرق کہتے ہیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 890۔ ترجمہ 891۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کرتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 891۔ ترجمہ 892۔ سیدہ عائشہ اسی پچھلی روایت کی طرح نقل فرماتی ہیں۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 892۔ ترجمہ 893۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پانی لینے میں جلدی کرتے تھے، میں کہتی میرے لیے چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو، اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 893۔ ترجمہ 894۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جلدی کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی کرتی، میں کہتی میرے لیے چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو، اسی طرح کہتی۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 894۔ ترجمہ 895۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چلو بھرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے شروع کرتے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 895۔ ترجمہ 896۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چلو بھرتے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 896۔ ترجمہ 897۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل شروع کرتے تھے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 897۔ ترجمہ 898۔ سیدنا ابن عباس کو سیدہ میمونہ نے خبر دی کہ میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن سے غسل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے ان ابن عباس ان میمون۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 898۔ ترجمہ 899۔ ابو نعیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 899۔ ترجمہ 900۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ سنن قبری البیاقی، کتاب پاکی کا بیان، باب جنبی کا بچا ہوا پانی، حدیث نمبر 900۔ ترجمہ 901۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور اس کے غسل سے پانی بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس سے غسل جنابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ علامت واون